ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है ब्रह्ममय हो जाता है। तो कहने मात्र को अंश है, नहीं तो गंगा जी से चाहे एक चम्मच गंगा जल लो तो गंगा जल, एक टैंकर भरो तो गंगा जल, और नहर निकले तो गंगा नहर। तो ऐसे ही ब्रह्म का स्वरूप पूर्ण है, और पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसका जो अवशिष्य बचा शेष, वो भी पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही है। तो क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? ये हर जीव चराचर प्राणी में विराजमान है। जब इंसान देहाभिमान इंद्रियां मन अलग अलग नहीं विराजमान है। जैसे 1,00,000 घड़े हों और सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा है तो 1,00,000 प्रतिबिंब हुए, 1,00,000 सूर्य नहीं हो गए। आत्मा एक है, शरीर अनेक है। शुद्ध ज्ञान, आत्मा एक है, शरीर अनेक है। सूर्य एक है, करोड़ों घड़े, उसमें प्रतिबिंब करोड़ों सूर्य दिखाई दे रहे, पर करोड़ों सूर्य है नहीं, सूर्य एक है। ऐसे ईश्वर एक है, आत्मा एक है, परमात्मा एक है। इन शरीरों के विभाग के कारण वो अनेक दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे आप? वो कैसे, जैसे सूर्य करोड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्य तो एक है, आकाश स्थित सूर्य एक है। ऐसे आत्मा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त करके विराजमान है। जैसे कहा जाए कि करोड़ों बिजली है, क्योंकि एक बिजली तो चमकती है, एक बिजली हीटर में गर्म करती है, एक फ्रिज में ठंडा करती है, तो करोड़ों प्रकार की बिजली है। नहीं, करोड़ों बिजली नहीं है, करोड़ों यंत्र हैं, बिजली एक ही है। समझ पा रहे आप? ऐसे ही परमात्मा, आत्मा, भगवान एक ही है। ये अनेकों को, जैसे जड़ चैतन्य पशु पक्षी ये अलग अलग दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है बहुत सी आत्माएं हैं। बहुत सी आत्माएं नहीं, आत्मा एक है, उसका पावर है सबके अंदर। देखो कहीं खोजो आत्मा है बोला, कहीं मिलेगी कि देखो ये आत्मा है? आज तक कोई बता पाया? क्योंकि पावर है, वो पावर है, वो अचिंत शक्ति है। उसी की शक्ति से शरीर हिल डुल रहा है, मन चल रहा है, बुद्धि चल रही, पर उसे कोई नहीं जान पा रहा। वो मन बुद्धि को जानता है, लेकिन मन बुद्धि उसे नहीं जानते। तो जो परमात्मा का भजन करता है वही इस रहस्य को जान पाता है। आगे क्या कह रहे हैं महाराज जी? मन के प्रभाव होकर दुष्कर्म करता है ये, तो इसकी सजा आत्मा को अगले जन्म में नीच योनि क्यों मिलती है, जबकि आत्मा तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे है? हाँ, इसको बात को समझना है कि आत्मा ने भ्रमवश शरीर को मैं मान लिया है। अब इस मैं मानने के कारण उसको दुख भोगना पड़ेगा। जैसे संबंध हम जिससे बनाते हैं तो उसको जो दुख सुख मिलता है उसको हमें भोगना होता है। जिससे भी हम संबंध बनाते हैं, अपनापन जहाँ करते हैं, तो उसके दुख सुख से हमारा हृदय दुखी सुखी होने लगता है। जैसे अभी मथुरा में एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मर गए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसमें आपके चाचा थे, आपका भतीजा था, उसमें आपका पुत्र था। जितना घना संबंधी होगा उतना ही भारी। अभी आप विचलित हो, पुत्र था, अभी आप विचलित हो जाओगे। 5 मर गए तो अभी आपको सत्संग सुनाई नहीं देगा, आप तुरंत बाहर निकल जाओगे, विकल हो जाओगे। तो आपको चोट लगी क्या? आपको कुछ परेशानी हुई क्या? आपके माने हुए संबंध को चोट लगी तो आपको परेशानी हो गई। आपका माना हुआ संबंधी किसी बड़े पद में गया तो आपको गर्व आ जाएगा, आपको हर्ष आ जाएगा। मानने से है ना। ऐसे ही आत्म तत्व ने मन और चित्त पर अपना भाव कर लिया, आरोपित कर लिया। जैसे बहुत सूक्ष्म, चूंकि ज्ञान का विषय ना, मैं ये देखना चाहता हूं, ये किसकी इच्छा है? नेत्रेंद्री की। साथ में मन लग गया। आप कहाँ थे? लेकिन आप मानते हैं कि नेत्रेंद्री की इच्छा है। आप मानते हैं मैं देखना चाहता था, मैंने देखा। तो गलत देखा कि सही देखा? अब इसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे? भोग का क्षेत्र जनेंद्रिय है, मन और जनेंद्रिय ने भोग भोगा। लेकिन आप कहते हैं मैंने भोगा, तो फिर आपको वो गलत भोगा कि सही भोगा, उसका आपको दंड मिलेगा। अगर गलत भोगा तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। समझ पा रहे? इस तरह से ना बंधे हुए भी आत्मा का बंधन हो गया। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी बात है, पर छूटति कठिनाई। वो झूठा आरोप अपने में स्वीकार करने के कारण
उसको जन्म मृत्यु का भोग भोगना पड़ता है। जैसे इस हाथ में मारा तो इसको चोट लगी, लेकिन ये चोट हम स्वीकार करते हैं कि मेरे को इसने मारा, बस स्वीकृति से। अगर अभी इसको शून्य कर दिया जाए, यहां से काटा जाए, तो कोई कष्ट नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि स्वीकृति अब नहीं पहुंच पा रहे। वहां त्वगेंद्री में ऐसी औषधि का प्रवेश हो गया कि अब हमारे मन की स्वीकृति नहीं पहुंच पाती। तो मन की स्वीकृति न पहुंचने के कारण ऑपरेशन हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे ही अब स्वीकृति जिन महापुरुषों ने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से अपनापन हटा दिया, वो अपने स्वरूप में जीवन मुक्त हो गए। तो ये आत्मा को न कभी बंधन था, न है, न रहेगा, पर माना हुआ जो संबंध है, ये उसको दुख, सुख, लाभ, हानि और नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, ना होने पर भी। जैसे स्वप्न में हमने देखा कि पिटाई हो रही है। क्या हो रही थी? ना कोई पीटने वाला था, ना कोई पिटने वाला था, क्योंकि पिटने वाला शरीर तो आराम से एसी रूम में सो रहा है, पीटने वाला वहां कोई है नहीं। लेकिन पीटने वाला भी होता है, पिटाई भी होती है, अनुभव होता है ना स्वप्न में। और अगर चेष्टा खुल जाए तो चिल्ला चिल्ला के रोने भी लगता है। क्या उसमें कुछ सही ना होने पर भी सब कुछ सही तब तक दिखता है जब तक हम जगते नहीं हैं। क्यों? जब जगे तब पूरा झूठा दिखाई देता है ना। ऐसे ही जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जागृत अवस्था के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उसे दंड भोगना पड़ेगा, उसे नीच योनियों में जाना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। समझ पा रहे हैं आप?